अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कुछ क्रिप्टो करेंसीज थी उनके बारे में मालूमात हासिल की और इनको सादा से अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश की। तो चलिए अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। गुजरते वक्त के साथ क्रिप्टो करेंसी की हाइप बढ़ती ही जा रही है और क्रिप्टो करेंसी अब काफ़ी हद तक न्यूज़ का हिस्सा भी बनी रहती है। पिछली वीडियोस में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉइन्स के बारे में मालूमात हासिल की और आज की इस वीडियो में हम टेथर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स भी हैं जो कि लेस वॉलेटाइल हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स की तवज्जो भी हासिल कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में टेथर मोस्ट पॉपुलर स्टेबल कॉइन है और ये दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से क्या चीज़ इसको यूनिक और इतना पॉपुलर बनाती है, तो चलिए जानते हैं टेथर के बारे में और इससे मुतल्लिक कुछ अहम एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। टेथर के मुतल्लिक आज हम जिन सवालात के जवाबात हासिल करेंगे उनमें ये सवालात शामिल हैं। टेथर क्या है? क्या टेथर एक स्टेबल कॉइन है? क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है? टेथर किस तरह से काम करता है? टेथर के इस्तेमालात क्या हैं? क्या चीज़ टेथर को यूनिक बनाती है? हम टेथर को किस तरह से खरीद सकते हैं और क्या टेथर में इन्वेस्ट करना दुरुस्त होगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आज की वीडियो में हम हासिल करेंगे। तो चलिए इसी के साथ देर ना करते हुए वक्त ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेथर क्या है। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है जो कि कोशिश कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस को स्टेबल बना सके। इनको वो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरी हाई वोटेलिटी की क्रिप्टो करेंसीज को अवॉइड करना चाहते हैं और साथ ही साथ इसलिए कि क्रिप्टो मार्केट में इसकी वैल्यू को मेंटेन रख सके। टेथर टोकन को क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनिक्स ने बनाया है और ये अंडर USDT साइन के ट्रेड करते हैं। इस तरह टेथर नेटवर्क के ये टोकन नेटिव टोकन्स कहलाते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग USDT 5वीं बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अब जानते हैं कि क्या टेथर एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री की कोशिश है कि वो कॉइन्स की वोलेटिलिटी को कम से कम करें और इनको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनाकर लोगों के लिए एक सेफ चॉइस बनाएं, ना कि कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट। इस तरह ही बिटकॉइन की ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी को कम करके लोगों के लिए सेफ चॉइस बनाया गया। स्टेबल कॉइन्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और टेथर दुनिया का पहला वेल नोन स्टेबल कॉइन है। लेकिन ट्रू USD पेसो स्टैंडर्ड्स कुछ दूसरे स्टेबल कॉइन्स हैं, लेकिन दूसरे स्टेबल कॉइन्स कुछ दूसरे कोलैटरल्स को इस्तेमाल करते हैं। कुछ को बैक्ड है फियाट करेंसी की जैसा कि यूरो और बाकी कुछ को बैक्ड है गोल्ड और सिल्वर की। ऐसा क्या है कि टेथर इतना कंट्रोवर्शियल है? टेथर 2014 में रियल कॉइन के तौर पर बनाया और टोकन्स 2015 में बिटकॉइन नेटवर्क पर रिलीज हुए। ये ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी में से एक है, उन पहले स्टेबल कॉइन्स में से एक है जो कि कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। जिस तरह से ये तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह इसके साथ मिसट्रस्ट और कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। 2017 में बिटकॉइन के $2000 तक जाने में टेथर एक ड्राइविंग फोर्स रहा है, यानी एक ड्राइविंग एलिमेंट रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि टेथर मार्केट में आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया गया है। क्यों? ताकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। टेथर की पेरेंट फर्म पर मुकदमा किया गया which was charged by न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, जिसके मुताबिक इस फर्म ने $850 मिलियन के लॉस को अंडर कवर रखा बाय डिपिंग इनटू टेथर करेंसी रिजर्व्ड इन 2019। फिर टेथर ने जेम्स के साथ एग्रीमेंट किया कि ये $85 मिलियन लेकर न्यूयॉर्कर्स के साथ डील करना बंद कर दे। यही वजह है कि टेथर को कुछ कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ता है। जानते हैं कि टेथर किस तरह से काम करता है। टेथर लिमिटेड टेथर टोकन्स को मैनेज करता है कि ये रिजर्व भी करें और एक्सेप्ट भी करें फियाट डिपॉजिट और विड्रॉल्स को, और साथ ही साथ ये मिंट और डिस्ट्रॉय दोनों काम करता है ताकि कॉइन्स की वैल्यू को स्टेबल रखा जा सके। बिटकॉइन पर टेथर बनाया गया ओमनी लेयर पर। ओमनी लेयर एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है और ओमनी एक्सप्लोरर्स बिटकॉइन साइड चेन और ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। इसी तरह टेथर दूसरे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स
जैसा कि इथीरियम पर भी अवेलेबल है और इसके साथ ही कुछ दूसरी ब्लॉकचेन्स पर भी। यही वजह है कि इसके नतीजे में डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पर एसेट्स बनाए जा सकते हैं और इथीरियम USDT के लिए लार्जेस्ट मार्केट है। जानते हैं कि टेथर के इस्तेमालात क्या हैं। टेथर को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के नेसेसरी कंपोनेंट के तौर पर बनाया गया है। आज के वक्त में क्रिप्टो ट्रेडिंग में लोग जरूरत पड़ने पर कैश को जो इन्हें ट्रेडिंग के लिए चाहिए कन्वर्ट करवा सकते हैं USDT में और फिर इसकी मदद से दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं। इसके कुछ दूसरे इस्तेमालात ये भी हैं कि USDT लैंडिंग एसेट ऑफर करता है और इसमें कर्ज देने वाले को वोलेटिलिटी की वजह से नुकसान हो जाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि USDT को एक लैंडिंग एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि पैसों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तेजी से चंद ही मिनटों में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि क्या चीज़ है जो टेथर को इतना यूनिक बनाती है। स्टेबल कॉइन्स असिस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, कि वो इस खतरे को कम से कम कर सकें जो कि कॉइन्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी की वजह से हो सकता है। और हम जानते हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट में बहुत आम है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर्स भी मुहैया करते हैं। USDT की मदद से ही, USDT को इस्तेमाल करते हुए ही, जिसकी मदद से हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि टेथर को किस तरह से खरीदा जा सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जैसा कि बाइनेंस, कॉइनस्पॉट, बिटफिनिक्स, क्रैकन। ये कुछ मशहूर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जो कि टेथर टोकन्स को एक्सेप्ट करती हैं। आप दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के साथ इनको एक्सचेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं किसी भी करेंसी की मदद से। ये मालूमात जानने के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना दुरुस्त होगा, क्या ये डिसीजन ठीक है। हम जानते हैं और इस वीडियो में समझ के भी आए हैं कि टेथर एक स्टेबल कॉइन है और इसके शायद ही कोई कॉम्पिटिटर्स हैं और आने वाले वक्त में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है और फ्यूचर में इसका डाउनफॉल कम ही नजर आ रहा है। तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एट द एंड पर्सन टू पर्सन डिसीजंस तो वेरी करते हैं, तो ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करता है। लेकिन व्यूवर्स, मैं एडवाइस करती हूँ कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करें और फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें और मुझे भी आपके लिए मालूमाती वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।